छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नया रायपुर तूता क्षेत्र में डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन 130 दिनों से जारी है। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बैठे अभ्यर्थियों में से करीब 1316 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिससे वे बेरोजगार हो गए हैं। लगातार धरना और भीषण गर्मी के कारण उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। कई अभ्यर्थी डिहाइड्रेशन, कमजोरी और अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये अब सिर्फ नौकरी की नहीं, बल्कि न्याय, अधिकार और सम्मान की लड़ाई बन गई है। साथियों नमस्ते, जोहार। मेरा नाम चंद्र कुमारी है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के राजधानी नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर मौजूद है, जहाँ डीएड के 2300 शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी लंबित मांगों को लेकर यहाँ उपस्थित है। लगभग इनको 3 महीने हो गए हैं धरना देते और आज भी इनको कोई न्याय नहीं मिला है। इनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कई साथियों का कहना है कि इन 3 महीनों में इनके साथ अलग अलग अन्याय अत्याचार हुआ। इनको जेल में डाला गया। जब इनको जेल डाला गया तो इनको बताया नहीं गया कि इनको जेल ले जाया गया है। इनको कहा गया कि हम जो है आपके स्वास्थ्य के इलाज के लिए लेके जा रहे हैं और उनको 8 बजे रात को यहाँ से उठा के लेके 2 बजे रात के बीच में इसको जेल में डाला जाता है। इन अभ्यर्थियों में से कई ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जो 90% दिव्यांग है, लेकिन सरकार इन दिव्यांगों के हक की बात तो करती है, लेकिन जहां हकीकत होती है, इनके अधिकार देने की बात होती है, तो वहां से सरकार जो है अपना मुंह कर लेता है। तो इनका कहना है कि इन्होंने कई लोगों ने अपना भाई खोया, कई लोगों ने पिताजी खोया इन 3 महीनों के दौरान। कई महिलाएं तो ऐसे हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आए हुए हैं। तो इनका एक ही मांग है कि सरकार से ये अपील कर रहे हैं बार बार कि इनको नियुक्ति दिया जाए। रात को 3:30 बज रहा है और इतनी ज़्यादा प्राकृतिक आपदा हो रही है, बारिश, गर्जना, हवा, तूफान में पूरा हम लोग का सामान, टेंट वगैरह पूरा फट गया है, सामान पूरा उड़ गया है। लगभग 2.5-3 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान हो चुका है, जिसको लेकर के अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है और हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जो गलत तरीके से बीएड के अभ्यर्थियों को लिया गया है, उनके जगह में हमें लिया जाए। इनका कहना आज भी ये कह रहे हैं कि 1326 डीएड के अभ्यर्थियों के लिए पद खाली है, तो उसमें भर दिया जाए, हमें ले लिया जाए। तो इस तरीके से ये जो है अपने समस्या को रख रहे हैं और आगे कितना दिन चल सकता है तो इसका कहना कोई संभव नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये जो है यहाँ धरना स्थल से नहीं उठेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इस धरना स्थल में मौजूद अभ्यर्थियों से मिलवाती हूँ, बातचीत करवाती। छोटा सा गाँव है केरा, वहाँ से हूँ मैं। मेरे फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग मेरे पापा थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ हमारा अक्टूबर में, हम 5वें लिस्ट के लिए भी बैठे थे हड़ताल में, तो मैं यहीं रायपुर में ही हड़ताल में थी। 18 अक्टूबर को मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। मैं यहीं तूता धरना स्थल में थी उस टाइम। तो जो मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्टर थे मेरे पापा, इस जॉब को लेकर के, उनको मैंने खो दिया। हम लोगों को तो हम लोग उस दिन हमारा कार्यक्रम के अंतर्गत ही हमारे प्रतीकात्मक रूप से अंगारों पर चलने वाला कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान जो भी पुलिस लोगों से हमारी झड़प हुई है, उसके बाद हमें बोला गया आइए करके, फिर हम लोग गए हैं। रात को 8 बजे हम लोगों को ले जाया गया है। पहले बात तो संविधान का वहीं पे उल्लंघन हुआ है। उसके बाद वहां ले जाके हमें बिना इंफॉर्मेशन के या फिर हमारे घर वालों को भी बिना इंफॉर्मेशन के हमें रात को 2 बजे डाल दिया गया है। वहां डालने के बाद 4 दिन हम लोग वहां गुजारे हैं और वो भी किसी भी साथी से मिलने हमें नहीं दिया गया था। हम लोग क्या करें, कैसे करें, घर परिवार हर एक चीज का हमें चिंता था और वहां की स्थिति हम लोगों की बहुत खराब थी, क्योंकि अचानक डाला गया था। हमको कोई पता नहीं था, इस बारे में आइडिया नहीं था कि कब तक रखेंगे, क्या है, कैसा है करके। मासिक धर्म चल रहा था, उसमें भी हमें बहुत दिक्कत था। बहुत मिन्नतों के बाद उस सब चीज के लिए उन लोग किए हैं, लेकिन जिनका सगाई तक था उनको भी डर था, क्योंकि समाज जानते हो कि
लड़की के लिए क्या सोचता है। भले कितना भी बड़ी बड़ी बातें करे, संविधान में कितना भी एक लड़की को आगे करे, लेकिन समाज का रवैया अभी भी वैसी की वैसी। तो समाज में हम महिलाओं के लिए कितना कितना दर्द भरा जीवन रहता है। आज तो छोटी सी बच्ची के साथ भी अनाचार हो जा रहा है। तो मैं सोचिए, मैं एक माँ हो के मैं अपनी बच्ची को किसी घर पे रख के मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उसके पापा उसको छोड़कर ड्यूटी कर रहे हैं। कैसे हम दोनों के दोनों मजबूर हैं और कितना मजबूरी में हमें यहाँ बैठे हैं ना, ये सरकार समझ सकती है। सजा मिट्टी दीजिए हमें, हमारी बच्ची के पास भेजिए। मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी बेच बेच कर मुझे पढ़ाए हैं और मैं डीएड की हूँ, टेट पास की हूँ और ये भर्ती भी एग्जाम भी लाई हूँ जिसमें मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है। मैं पूरी तरह से पात्र अभ्यर्थी। लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे जीते हुए, उसके लिए एक एक रुपए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है और मैं खुद बेरोजगार हूँ, तो मैं कहाँ से अरेंज करूँ। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, समाज सब तरफ से मैं पीड़ित। तकलीफ से हम लोग पढ़े लिख कर आगे आते, तो उससे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। और इस 2300 पोस्ट में लगभग 1600 पोस्ट हम लोग का आदिवासी का ही पोस्ट है। बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए निकला था और उसमें 80% आदिवासियों का आरक्षित किया गया है। तो उस चीज को आरक्षित मतलब संरक्षण कीजिए ना। हमारी जो मुख्य मांग है सरकार से, हमारा एक सिंपल सा एक मांग है मैम, जो सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में निकला हुआ था, वो 6285 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें डीएड प्लस बीएड दोनों को शामिल करते हुए 4 चरण की काउंसलिंग में उन लोग को नियुक्ति दिया। बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक स्कूल से उन लोग को बर्खास्त किया गया। अब उन बर्खास्त सहायक शिक्षकों के जगह में डिप्लोमा वालों को नियुक्ति देना था, तो 2621 के जगह में फुलफिल करना था, लेकिन विभाग ने अभी तक सिर्फ 1299 लोगों को इसमें नियुक्ति दिया है और 1316 पद रिक्त है। वही रिक्त पद की मांग को लेकर हम अभी पिछले 24 दिसंबर से अनवरत आज पर्यंत तक धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य की बात है कि हम इतने अपने जायज मांग में, गरीब मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ा हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आज पर्यंत जायज मांग के लिए यहाँ आंदोलन पे बैठे भूखे प्यासे। ये सरकार सुशासन का सरकार है, ये कुशासन का सरकार है, निरंकुश सरकार है, असंवेदनशील सरकार है। ये सिर्फ पोस्टरबाजी बस करते हैं। शारीरिक मानसिक के साथ साथ आर्थिक दबाव भी आ रहा है, क्योंकि मैं अपने घर में केवल मैं और मेरी मम्मी रहती है, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, तो घर में क्या है क्या स्थिति वो मेरे को पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि मैं फोन के माध्यम से बात करता हूँ तो मम्मी बताती कि सब ठीक है बोल के, लेकिन वहां पे जाना नहीं हुआ तो क्या ठीक है क्या नहीं है तो पता ही नहीं है मैडम मेरे को। मैं बस्तर संभाग से आता हूँ, जहाँ के हम इस जॉब पे लगते, उसके बाद वहीं के बच्चों को जाके पढ़ाते। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।